बचपन में बरसों खिलाया, फिर जवानी ने तुझे मजनू बनाया। ये दूसरा दौर जो है वो जवानी का दौर है। वतफाखुरुम बैनकुम वतकासुरुन फिल अम्वाल, ये दूसरा दौर क्या आपस में फखर कि मेरा बंगला ऐसा, उससे बेहतर बंगला मेरा, उससे बेहतर गाड़ी मेरी, उससे बेहतर कारोबार मेरा, एक दूसरे पर फखर, एक दूसरे से आगे बढ़ने की रीस। वतफाखुरुम बैनकुम, आपस में तफाखुर, नशा होता है जवानी का। मेरा कपड़ा ऐसे होने चाहिए, मेरे कपड़े ऐसे होने चाहिए, मेरी गाड़ी ऐसी होनी चाहिए। नशा होता है, हर चीज का नशा होता है। माल का नशा होता है, जवानी का नशा होता है, औहदे का नशा होता है, अपने इल्म पर नशा होता है, डिग्री पर नशा होता है। ये सारे नशे जो है शराब का जो नशा होता है वो तो उतर जाता है एक थप्पड़ से, लेकिन ये नशे जल्दी उतरते नहीं है जब तक कि अल्लाह की मार ना आए। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबिही, हर एक को हमने उसके गुनाह की वजह से पकड़ा है। हमें मत भूल जाना, जवानी के नशे में आकर, माल और दौलत के नशे में आकर, औहदे के नशे में आकर मुझे मत भूल जाना। फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबिही फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हसिबा, हमने बाजू को आसमान से पत्थर पर किया है। फमिनहुम मन अखज़तहु सयहा, हमने बाजू को फरिश्ते की चीख के जरिए से हलाक किया है और उनका नशा उतारा है। फमिनहुम मन अखज़तहु सयहा वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द, और बाजू को हमने जमीन में दसा कर पकड़ा है। वमिनहुम मन अगरकना, और बाजू को हमने डिबो कर जो है पकड़ा है। हर एक को अपने गुनाहों की वजह से पकड़ा है। इसलिए हम नशे में ना आए, नशे में ना आए, जवान अपनी जवानी के नशे में ना आए, औहदेदार औहदे के नशे में ना आए, मालदार मालदार के नशे में ना आए। सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक औहदा था उसके पास, बादशाहत थी। बादशाहत के नशे में आकर लोगों के पर जुल्म करता था, यतीमों का, विधवाओं का, गरीबों का माल जो है ले ले करके जुल्मन अपने बेटों के नाम पर करता था। बहुत जायदाद बेटों के नाम पर कर दी लोगों पर जुल्म करके। लेकिन जब मौत का वक्त आया तो बूढ़े कहते हैं कि सांप कितना है, लेकिन दिल में दाखिल होते वक्त सीधा हो जाता है। सीधा हो गया। बहुत से नशे में आते हैं, रोजाना गोट होती है और टिप-टाप के साथ चलते हैं, अकड़ कर चलते हैं, लेकिन जब बीमारी की घाट पर पड़ते हैं और तो कुछ नहीं, सब भूल गया, आप रोने लगता है। जाते हैं और उस पर अमल हो जाता है तो उसके अमल के नतीजे में खैर वजूद में आता है तो वो तो मशवरा देकर कब्र में चला जाता है, लेकिन उसके मशवरे पर खैर वजूद में आने की वजह से उसकी कब्र में वो खैर पहुंचता है, सवाब पहुंचता है। तो उसने मशवरा दिया कि मरते मरते कुछ अच्छा काम करके जा। कि क्या करूं? कि तेरे बाद कोई अच्छा खलीफा मुकर्रर करके जा। तो उसने कहा एक डिब्बिया लाओ। डिब्बी लाई गई और डिब्बी के अंदर उसने
नाम लिख करके अंदर रख दिया और वजीर से कहा यह अमानत है, मेरे मरने के बाद इसको खोलना और उसमें जिसका नाम आवे उसको जो है खलीफा मुकर्रर करना। लिख करके वजीर को दे दी। होते होते चर्चा हुआ कि सुलेमान इब्न मलिक बादशाह ने इस तरह की डिब्बी में खलीफे का नाम लिख करके रख दिया है। तो होते हैं कुछ कि हम भी खाना खाते हैं, हम भी अनाज खाते हैं, हम भी सरबत मंदिर के लायक है, हम भी ओहदे के लायक है। तो गए हैवा के पास, हैवा देख लें, अगर मेरा नाम ना हो तो लिख कर डाल देना, उसमें लिख कर डाल दे। लेकिन वो अमानतदार था, उससे कहा कि ये नहीं खुलेगी, अमानत है ये। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। हैवा उनको खतरा हुआ कि कहीं मेरा नाम ना हो। फरमाया हैवा देख ले, अगर मेरा नाम हो तो निकाल दे, है कोई? उसने कहा अमानत है। खैर उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद जब कफन दफन करने लगे, कब्र के अंदर उतारा गया तो कब्र के अंदर जो है जुम्बिश हुई, कब्र हिली और उसकी जो है मैयत जो है, उसकी मुर्दा लाश जो है हरकत में आई। तो बच्चे कहने लगे उमर इब्न अब्दुल अजीज से कि चचा जान मेरे अब्बा जिंदा हो गए, मेरे अब्बा जिंदा हो गए। अरे उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह फरमाया तेरे अब्बा जिंदा नहीं हुए, तेरे अब्बा को उनके बुरे करतूतों की वजह से अजाब शुरू हो गया, जल्दी दफन कर उसको। बहुत लूटा था बेवाओं का, यतीमों का। इसलिए मेरे बुजुर्गों, कब्र के अजाब जो है हक है, अजाब कब्र हक है। इसलिए हम सबको मरकर कब्र में जाना है। हुकूक की अदायगी बहुत जरूरी है, हुकूक की अदायगी बहुत जरूरी है। इंसानों के हुकूक अगर है हमारे जिम्मे, चाहे जानी हो चाहे माली, दुनिया में मामला साफ कर, दुनिया में मामला साफ कर, वरना कब्र के अंदर जो है उसका अजाब भुगतना पड़ेगा। फिर उसको दफन करने के बाद लोगों को जमा करके डिब्बी खोली तो उसमें उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का नाम आया। बड़े मोटे थे, लहीम शहीम थे, लेकिन जो नाम बोला गया और नाम सुना तो बेहोश होकर गिर गए। बड़ी देर के बाद होश में आए, कहने लगे या अल्लाह ये जिम्मेदारी मुझसे कैसे पूरी होगी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। 2.5 साल खिलाफत थी। उनकी बीवी फरमाती है कि 2.5 साल तक जो है गुस्ले जनाबत की नौबत नहीं आई। पूरा दिन जो है मखलूक की खिदमत करते थे और रात में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते थे, रोते थे, क्या होगा मेरा, मुझे हिसाब देना है अल्लाह के सामने। एक बुढ़िया अपने घर को बनाने के लिए, उजड़ा हुआ घर बनवाने के लिए उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के घर पर आई कि खलीफा से जाकर कहे कि मेरा उजड़ा हुआ घर बना दे। आकर देखा तो खलीफा का घर उजड़ा हुआ था। उनकी बीवी फातिमा से फरमाया कि फातिमा मैं तो इसलिए आई थी कि मैं खलीफा से कहूं कि मेरा उजड़ा हुआ घर बना दे, लेकिन मैं तो देखती हूं कि खलीफा का घर उजड़ा हुआ है। तो बीवी फातिमा ने क्या जवाब दिया? फरमाया कि ये घर वैसे नहीं उजड़ा, लोगों के घरों के बनाने में ये घर उजड़ा है कि इस घर को उजाड़ कर कितने घर आबाद किए हैं। मेरे बुजुर्गों, यतीमों के, बेवाओं के घर आबाद करें हम, अपने घरों को उजाड़ कर यतीमों बेवाओं के घरों को जो है आबाद करें। यह आखिरत का फिक्र था। इनकी बेटियां जो है जब घर पर आते तो इस्तिकबाल के लिए आती,
मुस्कुराते चेहरे के साथ एक मर्तबा देखा कि बेटियां जो है इस्तेकबाल के लिए आई है, लेकिन मुंह पर रुमाल रख करके इस्तेकबाल कर रही है। बेटियों से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बीवी से जाकर के कहा कि क्या बात है, आज हमारी बच्चियां हमारा इस्तेकबाल मुंह पे रुमाल रख करके कर रही है, क्या बात है? तो बीवी फातिमा ने फरमाया कि आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, बच्चियों ने कच्ची प्याज और रोटी के जरिए से खाना खाया है और पेट भरा है। उनकी हिचकियां निकल गई, रोने लगे, दाढ़ी तर हो गई और कहने लगे कि बच्चियों, मैं इधर से लाकर उधर से लाकर लोगों से लूट कर तुम्हें खिला सकता हूं, पिला सकता हूं, लेकिन अगर मैंने दुनिया में तुमको इधर से उधर से ला करके खिलाया पिलाया और फिर लोगों पर जुल्म करके मैंने लोगों का माल तुम्हें खिलाया और बैतुल माल के माल में से मैंने तुमको खिलाया, और क्या तुम ये पसंद करते हो कि मैं तुमको इस तरह खिलाऊं और फिर तुम्हारा बूढ़ा बाप मरने के बाद कब्र के अंदर अजाब भुगते? बच्चों की हिचकियां निकल गई और कहने लगे, अब्बा जान, हम इस हालत पर राजी हैं। यह आखिरत का फिक्र था। आखिरत का इस्तेहज़ा, कितना इस्तेहज़ा था आखिरत का। खुद फरमाया कि मैंने 3 बादशाहों को दफन किया है और तीनों बादशाहों को मैंने कब्र में देखा, उनका चेहरा खोल करके कि उनके बुरे करतूतों की वजह से अल्लाह ने उनके चेहरे को सियाह कर दिया है और बिगाड़ दिया है। तुम भी मेरे चेहरे को कब्र में दफन करने के बाद देखना। ये लोगों को वसीयत की। कुछ दिनों के बाद उनकी बांदी ने ख्वाब देखा और ख्वाब उनके सामने बयान किया। ख्वाब ये बयान किया कि मैंने ख्वाब में देखा कि सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक को फरिश्ते लाए और पुल-सिरात पर चलाना चाहा, तो वो पुल-सिरात पर चल नहीं सका, टुकड़े होकर जहन्नम में गिर गया। फिर हिशाम इब्न अब्दुल मलिक को लाया गया, उसको चलाने की कोशिश की, लेकिन वो भी कटकर जहन्नम में गिर गया। फिर आपको लाया गया, ये सुनना था कि बेहोश होकर गिर गए, बेहोश होकर गिर। नाम सुनते ही बहुत देर के बाद होश में आए तो बांदी ने कहा कि आप तो नाम देख करके सिर्फ जो है नाम सुन करके बेहोश हो गए, आगे की बात आपने नहीं सुनी। क्या आपको भी फरिश्ते लेकर आए और आपको आफियत के साथ पुल-सिरात पार करके आपको जन्नत में दाखिल कर दिया। तो वसीयत की थी कि मुझे भी मरने के बाद मेरा चेहरा देखना। लोगों ने उनका चेहरा देखा तो 14वीं रात से ज्यादा चमकदार उनका चेहरा था और आसमान से एक पर्चा आया उड़ता हुआ और उनके सीने पर आकर पड़ा। उसमें लिखा हुआ था, हादा मिनल्लाहि सुब्हानहु व तआला ली उमर इब्न अब्दुल अजीज बराअतुम मिनन नार, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से उमर इब्न अब्दुल अजीज के लिए बराअत का परवाना है, जहन्नम से बराअत। ऐसी साफ सुथरी जिंदगी गुजारी। आखिरत का इतना इस्तेहज़ार, तो दुनिया से दिल उचट हो जाए, दुनिया के रस्म रिवाज से, दुनिया के जो है मज़ू से और दुनिया के ऐश व इशरत से जो है दिल उचाट हो जाए, आखिरत की तरफ हर वक्त दिल रागिब हो जाए। अल इनामत इला दारिल खुलूद, हमेशा के घर की तरफ रुजू हो जाए। ये अलामत है दिल में जो है हिदायत के नूर के उतरने की। वल इस्तिदाद लिल मौत क़ब्ल नुज़ूलिही, और मरने से पहले मौत की तैयारी की तौफीक मिल जाए। ये 3 अलामतें हैं।
इसलिए मेरे बुजुर्गों, दुनिया के जो है रीत रिवाज और दुनिया के जो है जमेले और दुनिया की ऐशो इशरत पड़ी रह जाएगी। तो ख्वाजा मखदूम ने फरमाया कि पहले तुझे पहले बचपन में बरसू खिलाया, फिर जवानी ने तुझे मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। कि बुढ़ापे में आदमी मजबूर हो जाता है। एक बड़े मियाँ डॉक्टर के पास गए और कहने लगे कमर में दर्द है। तो डॉक्टर ने कहा बड़े मियाँ ये बुढ़ापे की वजह से है। फिर कहा कि सुनाई कम देता है, कि ये भी बुढ़ापे की वजह से। कि चलता हूं तो सांस फूलती है, कि ये भी बुढ़ापे की वजह से है। तो बड़े मियाँ को गुस्सा आ गया, एक तमाचा लगा दिया डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने कहा ये भी बुढ़ापे की वजह से। फिर बुढ़ापे ने आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, मौत हमारा सफाया कर देगी। ये जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। इबरत लेने की चीजें हैं मेरे बुजुर्गों, हम इबरत ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत के ऊपर डाला है, हमारे पास हिदायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तरक्तुकुम अलल बैज़ाई लैलिहा कनहारिहा ला युज़य्युहा बादी इल्ला हालिकुम। कि हमारी शरीयत पाकीज़ा शरीयत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुमको एक रोशन शरीयत पर छोड़कर जाता हूं कि उसकी रातें भी दीन की तरह रोशन है। उसको जाहिर नहीं करेगा मगर वही शख्स जो हलाक होने वाला हो। दुनिया की कोई भी सकाफत हो, दुनिया का कोई भी निजाम हो, दुनिया का कोई भी मजहब हो, दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई भी कानून हो, हर एक के अंदर अंधेरा है, हर एक के अंदर कमी है, नुकसान है। लेकिन दुनिया में एक निजाम ऐसा है कि जिस निजाम के अंदर रातें भी दिन की तरह रोशन है, और वो निजाम मुस्तफ़ी है। ये निजाम मुस्तफ़ी है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको शरीयत की सूरत में देकर गए हैं। इसमें रातें भी दिन की तरह रोशन है। खूबसूरत पाकीज़ा शरीयत अल्लाह ने हमें दी है। हर मोड़ पे अल्लाह ने हमारी रहबरी फरमाई है। ये महीने जो चल रहे हैं मेरे बुजुर्गों, रमजान से लेकर जिलहिज्जा की 10 तारीख तक के महीने जो है ये मुबारक महीने हैं। और इस मुबारक महीनों के अंदर ऐसी मखसूस इबादतें अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है कि जो इन्हीं दिनों में की जा सकती है, उसके अलावा दिनों में नहीं की जा सकती। कि रमजान के रोजे रमजान ही में लिखे जा सकते हैं, रमजान के अलावा दिनों में नहीं रखे जा सकते। फिर उसके बाद रमजान का महीना बाबरकत महीना, फिर शव्वाल का महीना अशूरे हज में से है। शव्वाल को लोग मनहूस समझते हैं, हालांकि शव्वाल का महीना बड़ा मुबारक महीना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह भी इसी महीने में हुआ और रुखसती भी इसी महीने में हुई। मुबारक महीना है ये, हज का महीना है। इसी तरह ज़िलक़ादा का महीना ये भी मुबारक महीना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे किए, वो चारों के चारों उम्रे ज़िलक़ादा में किए, ज़िलक़ादा में किए। मुबारक महीना है। और हज का महीना तो है ही हज का महीना। ये हज का दिन चल रहे हैं मेरे बुजुर्गों, बड़े मुबारक दिन है ये। उसकी रातें मुबारक है, दिन मुबारक है। अल्लाह ताला उन लोगों को मुबारकबादी है जिनको अल्लाह ने अपने घर पर बुलाया है कि हाजी लोग हज के लिए जाएंगे। ये बहुत बड़ा अल्लाह का अहम फरीजा है। और ये सफर मेरे बुजुर्गों आशिकाना सफर है, आशिकाना सफर है। बल्कि शरीयत के सारे अहकाम आशिकाना ही है। कि जैसे एक आशिक मजाजी अपने माशूक को पाने के लिए मरहलावार मेहनत करता है, कोशिश करता है कि मेरा माशूक मिल जाए, इसी तरह आशिक हकीकी भी अपने माशूक हकीकी को पाने के लिए मरहलावार मेहनत करता है। कि आशिक मजाजी
जिससे मोहब्बत होती है सबसे पहले उसकी तारीफ शुरू करता है, उसके गुण गाना शुरू करता है। तो ये आशिक हकीकी भी अल्लाह के गुण गाना शुरू करता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये शहादतैन के जरिए से, कलमा तौहीद के जरिए से अल्लाह की वहदानियत का इकरार और अपनी गुलामी का इकरार करता है, अल्लाह के गुण गाता है। जब उससे उसको माशूक नहीं मिलता तो आशिक मजाजी दूसरे नंबर पर उसके सामने अपने आप को पेश कर देता है, बाअदब हो जाता है, उसके सामने सर झुका लेता है, उसके पैर पकड़ लेता है कि मेरा माशिक मिल जाए। तो आशिक हकीकी भी जब तौहीद के जरिए से, शहादत के जरिए से महबूब नहीं मिला तो फिर नमाज के जरिए से अल्लाह के सामने बाअदब खड़ा होकर उसकी तारीफ शुरू कर देता है, उसका गुण बयान करना शुरू कर देता है, उसके सामने झुक जाता है, उसके कदमों में सर डाल देता है और अपने सर को रगड़ता है कि महबूब मिल जाए, महबूब मिल जाए। जब उसमें भी कामयाबी हासिल नहीं होती तो आशिक मजाजी तीसरे नंबर पर अपना माल उसके पीछे लुटाता है, मिठाई का पैकेट बेचता है, अंगूठी बेचता है, न मालूम क्या क्या जो है चीजें बेचता है कि मेरा माशूक मुझे मिल जाए। ये आशिक हकीकी अपने माशूक हकीकी को पाने के लिए ज़कात के जरिए से, सदकात के जरिए से अपना माल लुटाता है कि मेरा महबूब मुझे मिल जाए। उसमें भी कामयाबी नहीं होती तो आशिक मजाजी भूख हड़ताल पर उतरता है कि खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं जब तक कि तू मेरी बात नहीं मानता, माशूक जब तक नहीं मिलेगा मैं खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं। तो इसी तरह आशिक हकीकी भी रोजों के जरिए से अपने माशूक हकीकी की तलाश में है कि खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं जब तक कि माशूक न मिल जाए। और उसमें भी जब कामयाबी नहीं होती तो फिर अपने घर बार को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर जो है दीवानावार परवानावार इस माशूक की तलाश में खंडरात के अंदर घूमता रहता है, जंगलों में फिरता रहता है, दीवाना बनकर के घूमता है। उसी को मजनू कह रहा है, अमुर्रु अला दियारी दियारी लैला, अमुर्रु अला दियारी दियारी लैला वकब्बिरु दल जिदारा वजल जिदारा, कि जब मैं लैला के दीवार और उसके शहरों के पास से गुजरता हूँ और उसके शहर पर से गुजरता हूँ तो कभी इस दीवार को बोसा देता हूँ, कभी इस दीवार को बोसा देता हूँ कि मेरे महबूबा का हाथ यहाँ लगा होगा, यहाँ लगा होगा, इस गली में गई होगी, इस गली में गई होगी। मैं गली गली घूमता हूँ और दीवारों को चुनता रहता हूँ। यह आशिक हकीकी भी इन मरहलों में नहीं मिलता तो फिर अपना घर बार छोड़कर, अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर परवानावार दीवानावार जो है सर परागंदा, बाल परागंदे और इसी तरह जो है कपड़े परागंदे, कभी जो है बैतुल्लाह का तवाफ करता है, चक्कर लगाता है, कभी मुल्तजम से चिमटता है, कभी हजर अस्वद को बोसा देता है, कभी सफा मरवा के अंदर दौड़ता है, कभी अरफात में जाकर के धूप में खड़ा होकर मांगता है, कभी जो है मीना की घाटियों के अंदर रातों में उठकर अल्लाह को मनवाता है, न मालूम क्या क्या जो है करता है माशूक हकीकी को पाने के लिए। तो ये सफर मेरे बुजुर्गों बहुत बड़ा मुबारक सफर है, इतना अहम सफर है और इसके लिए हज जिस पर फर्ज है, सुनो किस पर हज फर्ज है, अच्छी तरह सुनो। ये महीने हज के चल रहे, शव्वाल से लेकर के जिलहिज्जा की 10 तारीख तक के 2.25 महीने, शव्वाल जिलकादा जिलहिज्जा की 10 तारीख, ये 2.25 महीनों के अंदर किसी शख्स के पास इतनी रकम है या इतनी जायदाद है कि उसको बेचकर, या रकम है तो रकम लेकर यहां से मक्का जा सकता है, मदीना नहीं सिर्फ मक्का जा सकता है और मक्का से वापस आ सकता है। और मक्का में ठहरने के जमाने का, खाने पीने का, क़याम का खर्चा और यहाँ जिन लोगों का खर्चा उसके जिम्मे है, किनका जिम्मे है, अपना जात का, बीवी का,
नाबालिग औलाद का और बड़ी बालिग लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई घर पर है, इनका नफका यहाँ देकर जाए आने तक का, तो इतना जो है उससे जायद जो है इतना, अगर इतना उसके पास है तो उसके ऊपर हज फर्ज हो जाएगा, अब अगर इतना है और उसने खर्च कर लिया इन दिनों में, इन 2.25 महीनों में इतना उसके पास था और उसने खर्च कर लिया, तो उसके जिम्मे हज कर्ज रहेगा, ये हज फर्ज हो गया है, उसको अदा करना जरूरी है। अगर उसने शादी ब्याह में खर्च कर दिया, मकान में खर्च कर दिया, तो ये हज साबित होगा नहीं, उसके जिम्मे हज रहेगा। अरे समझ में आई बात? हाँ, चाहे वो उसके पास प्लाट पड़ा हुआ है, चाहे उसके जो है पास जमीन अपनी जरूरत से जायद है, चाहे कारोबार के अंदर जरूरत से जायद जो है हिस्से रखे हुए हैं, तो ये सब चीजें जो है गिनी जाएगी, और उसके पास इतना अगर खर्चा होता है तो उसके जिम्मे हज फर्ज हो जाता है। बहुत से जो है मकान न होने की वजह से हज नहीं करते कि पहले मकान बने फिर हज करें। अगर इन दिनों में इतनी मिल्कियत है और उसने मकान बनाने के खातिर हज नहीं किया, तो उसके जिम्मे हज कर्ज रहेगा। इसी तरह बात करते हैं कि अभी बच्चों की शादी नहीं हुई, बच्चों की शादी के बाद हज करेंगे, ये सब गलत है। बच्चों की शादी कराना कोई जरूरत पे दाखिल नहीं है, जाती मकान होना कोई जरूरत पे दाखिल नहीं है, किराए से भी जरूरतें पूरी हो जाती है। इसलिए जिनके ऊपर हज फर्ज है उनको ताकीद नहीं करनी चाहिए, हज अदा करने की फिक्र करनी चाहिए। तो हज जिन पर फर्ज है उनको हज की जल्दी से फिक्र करनी चाहिए, और जो जा रहे हैं वो बहुत बड़े अहम काम के लिए जा रहे हैं, बहुत बड़ा अल्लाह का अहम फरीजा अदा करने के लिए जा रहे हैं, और हम सबको मालूम है कि बहुत बड़ा अहम फरीजा है, और कितना बड़ा अहम फरीजा है और उसकी क्या फजीलत है हम सब जानते हैं। एक हदीस पे बयान करता हूँ, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम बैठे हुए थे अल्लाह के नबी की मजलिस के अंदर, और 2 सहाबी आए, एक अंसारी और एक सकफी, दोनों ने आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि हम एक सवाल करना चाहते हैं आपसे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो तुम सवाल करो, और अगर तुम कहो तो मैं कहूँ कि तुम्हारा क्या सवाल है। आप साहबा ने फरमाया कि हजरत आप ही बता दीजिए। तो आपने फरमाया कि आप हज के बारे में सवाल करने के लिए आए हो, कि हज के लिए, हज के इरादे से निकलने के लिए जब आदमी चलता है तो उसके हर कदम पर क्या सवाब मिलता है, और तवाफ के बाद 2 रकात का क्या सवाब है, सफा मरवा की सही का क्या सवाब है, और अरफात के अंदर ठहरने का क्या सवाब है, और जमरात को कंकरियां मारने का क्या सवाब है, और कुर्बानी करने का क्या सवाब है, और तवाफ ज़ियारत का क्या सवाब है। इस सवाब को मालूम करने के लिए तुम आए हो। उन्होंने कहा कि उस जात की कसम जिसने आपको नबी बना करके भेजा है, हम यही सवालात लेकर आए। फिर आपने उसका सवाब बयान फरमाया। आपने फरमाया कि जब बंदा हज के इरादे से घर से निकलता है तो उसकी सवारी के हर कदम पर अल्लाह ताला एक गुनाह माफ करते हैं और एक नेकी लिखते हैं, और तवाफ के बाद की 2 रकात का सवाब जो है एक अरबी गुलाम आजाद करने के बराबर है, और सफा मरवा की सही का सवाब 70 गुलाम आजाद करने के बराबर सवाब है। और अरफात के अंदर जब हाजी लोग जाते हैं तो अल्लाह ताला समाए दुनिया पर उतरकर फरिश्तों से फकर के तौर पर फरमाते हैं, ओ फरिश्तों, ये मेरे बंदे दूर दूर से बड़ा गंदा हाल आए हैं, मेरी रहमत के उम्मीदवार बनकर आए हैं। ओ मेरे बंदो, तो तुम्हारे गुनाह रेत के जर्रों से ज्यादा हो, बारिश के कतरों से ज्यादा हो, समंदर की मौज के बराबर हो, तो भी आज मैंने तुम्हें बख्श दिए। तुम बख्शे बख्शाए चले जाओ, आज तुम्हारे गुनाह भी माफ है, और जिनकी तुमने सिफारिश की उनके गुनाह भी माफ है। और फिर फरमाया कि शैतान को कंकरियां मारने का सवाब यह है कि हर कंकरी पर एक मोहलिक गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देते हैं, हलाक कर देने वाला गुनाह है, कबीरा बड़ा गुनाह हलाक कर देने वाला,
हर कंकरी पर एक एक गुनाह माफ करते हैं। और फरमाया कि कुर्बानी करने का जो सवाब है वो अल्लाह के यहाँ ज़खीरा रहता है, और सर मुंडाने का जो सवाब हर बाल के बदले में अल्लाह ताला एक गुनाह माफ करते हैं, एक नेकी लिखते हैं। और तवाफ ज़ियारत बंदा इस हालत में करता है कि वो तमाम गुनाहों से पाक साफ हो जाता है। ऐसे हालत में वो तवाफ ज़ियारत करता है। तवाफ ज़ियारत के बाद एक फरिश्ता उसके माथे पर हाथ रख करके कहता है कि अस्सरे नौ अमल कर, अस्सरे नौ अमल कर, तेरे सारे गुनाह माफ हो गए। इतनी बड़ी फजीलत वाला अमल है मेरे बुजुर्गों, इतनी बड़ी फजीलत वाला अमल है, और हम भी जानते हैं, इसलिए हम एहतिमाम करते हैं, अल्लाह के सामने माफी मांगते हैं, रो रो करके माफी मांगते हैं कि सारे गुनाह अल्लाह के हुकूक अदा कर ले, अल्लाह के सामने माफी मांग लेते हैं, और बंदों के हुकूक भी अदा करने की कोशिश करते हैं, माफी तलाफी करते हैं। रिश्तेदारों से अनबन है तो उनसे माफी मांग लेते हैं, किसी का कोई हक बाकी है तो अदा करने की कोशिश करते हैं। ये करते हैं कि नहीं करते? ये सब एहतिमाम करके जाते हैं मेरे बुजुर्गों। इतना एहतिमाम हम सब करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हज मबरूर हमें नसीब हो जाए, हज मकबूल नसीब हो जाए, हमारा हज कबूल हो जाए। इसके लिए इतनी सारी मेहनत हम करते हैं। लेकिन मेरे बुजुर्गों, शैतान जो है हमारी इस मेहनत को जाय करने के लिए एक थोड़ा सा जो है हमें जो है गलत रास्ते पर ले जाता है, कि खुशी में आकर के हम थोड़ा सा जो है गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। वो क्या है कि हम जो है एक जश्न मना लेते हैं, हज के जाने को, हज के लिए रवाना होने को एक जश्न मना लेते हैं, बस भर करके जो है हम हज के लिए जाते हैं। मस्तूरात को लेकर के, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, बच्चों को लेकर के जो है हम जाते हैं अहमदाबाद में, कि बस भर करके जाएंगे हज के लिए। कितनी फजूल खर्ची होती है मेरे बुजुर्गों, कितनी बेपर्दगी होती है वहां पर, हमारे सामने है कि वहां पर बेपर्दगी होती है। होटलों में खाना होता है, फजूल खर्ची का खाना होता है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे वहां पर कितनी फजूल खर्ची कराते हैं। और कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, के फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। अब हम सोचे, हम अल्लाह की रहमतों को लेने का जा रहे हैं, वहां अल्लाह की रहमतें बरसती है, वहां अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें बरसती है, उन नेमतों को लूटने के लिए जा रहे हैं, इन रहमतों को लूटने के लिए जा रहे हैं, और शैतान का भाई बनकर जा रहे हैं। शैतान का भाई कौन होगा? शैतान। तो शैतान बनकर जा रहे हैं। इतने बड़े अहम काम के लिए मेरे बुजुर्गों हम ये गुनाह कर बैठते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमारा हज क्यों मकबूल नहीं होता, हज मबरूर हमें कैसे नसीब होगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों हम फजूल खर्ची से अपने आप को बचाएं। जमातों में जाते हैं कोई जश्न नहीं होता, दूसरे सफर में जाते हैं कोई जश्न नहीं होता। हज का सफर है, इतना अहम सफर है, उसको हमने एक जश्न बना लिया कि हर हाजी एक एक बस लेकर जा रहा है, बस का किराया कितना होता है, क्या जरूरत है। उसके बजाय मेरे बुजुर्गों आपसे मेरी गुजारिश है कि जितना खर्चा इसमें होता है वो खर्चा तुम अल्लाह के नाम पर बेवाओं यतीमों के मकानात बनाने के अंदर खर्च करो, अल्लाह के यहाँ तुम्हें उसका अज्र मिलेगा और इंशाअल्लाह हज मबरूर नसीब होगा, हज मबरूर नसीब होगा। कि सदका खैरात करके आए हैं, बेवाओं यतीमों के ऊपर सदका खैरात करके आए हैं, अल्लाह को रहम आएगा। इसलिए हम उसको ठान ले, अहद कर ले कि इंशाअल्लाह हमें जो है इस मर्तबा किसी को साथ में नहीं ले जाना है, सिर्फ सामान उठाने के लिए एक दो साथी है, बाकी जो है यहाँ पर ही रहेंगे। बहुत सी मर्तबा जाने के वक्त तो हिम्मत करके कोई नहीं ले जाते, लेकिन आने में खुशी ज्यादा होती है तो आने में बसें जाती है। इसलिए अल्लाह ने हमको रिजाल बनाया है, रिजालु कव्वामून अलन्निसा, हम औरतों पर कव्वाम हैं, हम औरतों के ऊपर जो है निगरां है, और हमारा जो है औरतों के ऊपर हमारी चलनी चाहिए। अभी से हम औरतों का जहन बनाएं, औरतों का बहाना न बनाएं कि औरतें नहीं मानती, औरतें तो मानने के लिए तैयार है, थोड़ी तरकीब देंगे औरतें मान जाएगी। औरतों का जो है दिल नरम होता है, थोड़ी तरकीब देंगे, उसका नुकसान बताएंगे, फजूल खर्ची का नुकसान बताएंगे, और हज में क्या असर पड़ता है उसको बताएंगे, वो फौरन मान लेंगी। इसलिए घर में उसके चर्चे करें
कि हमें तो इंशाल्लाह हमें तो सिर्फ एक गाड़ी लेकर जाना है, एक ही गाड़ी में 2-3 साथी लेकर जाना है। हमें औरतों को, मस्तूरात को नहीं ले जाना, ज्यादा मर्दों और बच्चों को नहीं ले जाना। फिर देखो हज में कैसी मजा आती है। और मेरे दोस्तों, ये हालात बता रहे हैं कि हालात भी जो है साथ नहीं दे रहे, इसलिए इन हालात में तो औरतों और बच्चों को घरों से निकालना ये बहुत बड़ा जुर्म है। फिर न मालूम क्या हादसा हो जाते हैं, क्या वाकयात पेश आ जाते हैं। इसलिए जो है हमें अपने घर की मस्तूरात की हिफाजत करनी है। इसलिए आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि हम अल्लाह के सामने तय करें, तहत करें और अल्लाह से मांगे तौफीक मांगे कि अल्लाह हमें तौफीक दे, हमारी मस्तूरात को तौफीक दे कि हमारी बातों को मान ले और कोई हमारे जो है हज में साथ में आने के लिए तैयार ना हो। एक नमूना हम कायम करें, मजादर गांव एक नमूना कायम करे, पूरे इलाके के लिए नमूना बने कि जो है हज में जाते वक्त और आते वक्त कोई लेने के लिए नहीं गया। करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है मेरे बुजुर्गों। तो ये हज के अंदर इसका ख्याल रखना है और वहां जाकर इतना एहतिमाम होता है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे बड़े, हमारे उलमा हज के लिए, हज सही करवाने के लिए कितनी मेहनतें होती है, कितने जो है जोड़ रखे जाते हैं और किस किस तरह जो है समझाया जाता है, प्रैक्टिकल जो है बताया जाता है ताकि हम वहां जाकर के गलती न करें। उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारे इस बिरादरी पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बल्कि गुजरात पर एहसान है। ये हज की फिक्र तो पूरे गुजरात में होती है, तो उस पर उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमारे उलमा को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया कि वो हमारे हज को सही करने के लिए रात दिन उसकी फिक्र करते हैं। वरना दूसरे सूबों में जाकर देखो, हज में जाने वालों को कुछ भी पता नहीं होता, ऐसे ही जहालत के साथ बेचारे जाते हैं और वैसे जहालत के साथ वापस आते हैं। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। अल्लाह ताला ने जो है हमारे यहाँ ऐसा माहौल बनाया है। इस माहौल की कदरदानी यही है कि जो हमारे बड़े हमको जो हिदायत देते हैं और हमको जो ताकीद करते हैं, इस ताकीद के मुताबिक हम हज का सफर भी करें और हज के सफर के वापसी के अंदर भी इसी ताकीद के मुताबिक हम करें कि हमारे यहाँ से कोई न जाए। दूसरी चीज यहाँ पर जो है इन महीनों के अंदर जो अदा की जाती है, इन महीनों में दूसरी जो इबादत अदा की जाती है वो कुर्बानी है। कुर्बानी है, कुर्बानी भी बहुत बड़ी अहम सुन्नत है और बहुत बड़ी अहम जो है इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मा अमिल इब्नु आदम मिन अमलिन यौमन नहरी अहब्बा इलल्लाहि मिन इहराक़िद दम, कि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह के नजदीक इब्ने आदम का कोई अमल इससे ज्यादा पसंदीदा नहीं है जितना अमल खून बहाने का है। इन दिनों में कुर्बानी करने का अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, उससे ज्यादा कोई दूसरा अमल पसंद नहीं है इन दिनों में। और फरमाया, वइन्नहु लयाती यौमल क़ियामती बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफिहा, कि ये कुर्बानियां कयामत के दिन अपने सींगों के साथ, अपने बालों के साथ और अपने खुरों के साथ खड़े होकर के हमारे सामने आएंगी। वइन्न दमा ला यक़उ मिनल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ बिल अर्ज़, और उस कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले, उसका कतरा जमीन पर गिरने से पहले वो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाता है। फतीबू बिहा नफ्सन, बस तुम इस कुर्बानी को दिल की खुशी के साथ करो, बोझ समझ कर मत करो, दिल की खुशी के साथ करो। अरे तो हमारे बेटों की कुर्बानी की जगह पर कुर्बानी है। अगर दुम्बा ना आता जन्नत से और इस्माइल अलैहिस्सलाम पर छुरी चल जाती तो हमारे लिए भी पेटों के ऊपर छुरियां चलाना होता है। ये तो अल्लाह का एहसान कि अल्लाह ने दुम्बा भेजा और दुम्बों के जरिए से जो है कुर्बानी का हुक्म दिया, तो आज इनके जो है गलों पर हम सब छुरी फेरते हैं। इसलिए दिल की खुशी के साथ कि मेरे बेटे के बदले में ये कुर्बान हो रहा है, अच्छा से अच्छा में जो है जानवर ला करके कुर्बानी करूं। ज़ैद इब्न अर्क़म रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है
उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मा हादिहिल अदाई या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानियां क्या है? फरमाया ये सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फरमाया फमा लना फीहा या रसूल अल्लाह, उसमें हमें क्या मिलेगा? फरमाया बिकुल्ली शारतिन हसनतुन, हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। दुम्बे पर जितने बाल है, बकरी पर जितने बाल है, इसके एक बाल के बदले में एक नेकी। फमस्सूफु या रसूल अल्लाह, बस ऊन वाले जानवर का क्या हुक्म होगा? फरमाया बिकुल्ली शारी मिनस्सूफी हसनतुन, ऊन वाले जानवरों के हर रेशे के बदले में एक नेकी मिलेगी। कितना बड़ा अजर है। इसलिए हमारे जो है कुर्बानी अदा करना ये बहुत जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वही बयान फरमाई है। फरमाया मन कान लहू सअतुन वलम युज़ही फला यक़रबन मुसल्लाना, कि जिसके जिम्मे कुर्बानी वाजिब है और उसके पास गुंजाइश है लेकिन वो कुर्बानी नहीं करता, तो फरमाया कि उसको कोई हक नहीं है कि वो हमारी ईदगाह में आए। हमारे दिन से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी ईदगाह में उसके आने का कोई हक नहीं है। इतने अल्लाह के नबी नाराज होते हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, कुर्बानी हमें अदा करनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी से अच्छी कुर्बानी की है, अच्छी से अच्छी कुर्बानी। बल्कि कुर्बानी की अहमियत का अंदाजा इस हदीस से लगाइए। हजरत हंस फरमाते हैं, ताबई है, कहते हैं राय तो आलियन युज़ाही बी कबशैन, मैंने हजरत अली को देखा कि उन्होंने 2 मेंढे जबा किए, 2 गेटे जबा किए। फकुल्तु लहू मा हाज़ा, मैंने हमसे कहा कि आपने 2 क्यों जबा किए? एक ही काफी था, 2 क्यों जबा किए? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया फ़क़ाल इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसानी अन उज़हिया अन्हु फ़अना उज़ही अन्हु, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की थी कि मैं आपकी तरफ से कुर्बानी करूं, इसलिए मैंने आपकी तरफ से कुर्बानी की। अंदाजा लगाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी अमल की वसीयत नहीं की कि मेरे लिए नमाज पढ़ना, मेरे लिए रोजा रखना, मेरी तरफ से हज करना, ये किसी की वसीयत नहीं की, लेकिन कुर्बानी की वसीयत की है कि मेरी तरफ से कुर्बानी करना। इससे अंदाजा लगाइए कि कुर्बानी कितनी अहम इबादत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी कैसी करते थे? खूबसूरत जानवर लाते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर बी कब्शिन अकरना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सिंग वाला मेंढा खरीदने का हुक्म दिया। यदऊ फी सवादिन व यंजुरु फी सवादिन व यबरुकु फी सवादिन व फी रिवायतिन व याकुलु फी सवादिन, क्या ऐसा मेंढा खरीद कर लाओ कि जो चले तो सियाही में चले, यानी उसके पैर सियाह हो, सियाही में चले यानी उसके पैर काले होने चाहिए, और सियाही में देखे यानी उसके आंखों के ऊपर काला हो, सियाही हो, और सियाही में बैठे यानी उसके सीने का अगला हिस्सा जो है वो क्या हो, सियाह होना चाहिए, और खावे सियाही में यानी मुंह का जो है हिस्सा भी काला होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी सिफात बयान फरमाई, क्या ऐसी सिफतों वाला मेंढा खरीद कर ला, ऐसा खूबसूरत मेंढा। भी बस लाया गया, फज़हा भी बस उसको आपने ज़बा किया। फ़क़ाल या आयशा हलुम्मिल मुदिय्यत, ए आयशा छुरी लाइए, छुरी लाइए। थुम्मा क़ाल इश्हज़ीहा बिहजरिन, पत्थर से उसको तेज कीजिए। फ़फ़अलतु, हज़रत आयशा फरमाती मैंने ऐसा किया, यानी तेज किया। फ़अख़ज़हा व अख़ज़ल कब्श फ़अदजअहु फ़ज़बहहु थुम्मा ज़हा बिहा, कि फिर आपने उसको लिटाया और उसको ज़बह किया, और फिर फरमाया तुम क़ाल बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व मिन उम्मति मुहम्मदिन, ऐ अल्लाह इसको कबूल फरमा मोहम्मद की तरफ से, आले मोहम्मद की तरफ से और उम्मत मोहम्मद की तरफ से। अल्लाह के नबी इस तरह का एहतिमाम करते थे। 2 घंटे आमतौर पर आप दवा करते थे, एक अपनी तरफ से और एक उम्मत के तरफ से करते थे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हमें जो है कुर्बानी करनी है, और छोटे जानवर लाए, जिसको अल्लाह ने वसअत दी है छोटे जानवर लाए, छोटे जानवर ला करके जो है कुर्बानी करे, ताकि गरीबों, यतीमों, बेवाओं के घर पर गोश्त पहुंचे।
उनको देने की नियत से, उनको खिलाने की नियत से। अल्लाह की तरफ से मेहमानी है, अल्लाह की तरफ से मेजबानी है। ये बहुत से जो है कहते हैं कि ढकोपन करें, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना, नौजुबिल्लाह, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये ढका कहते हैं उसको। अल्लाह की तरफ से मेजबानी है, अल्लाह की तरफ से मेहमानी है, उसको ढका कह रहे हैं। और ढके के खातिर जो है कुर्बानी नहीं लाते और तकते रहते हैं कि वहां से आएगा, वहां से आएगा, वहां से आएगा, खाएंगे। अच्छे खासे लोग जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो सकती है, ऐसे लोग। इसलिए जिन पर कुर्बानी वाजिब है वो कुर्बानी लाए, बकरे लाए और बकरे ला करके जो है गरीबों के अंदर तकसीम करे, खुद भी खूब पेट भर करके खाए। इसलिए कुर्बानी हम करें, और बड़े जानवर की करनी है तो भी बड़े जानवर की और खुद करें मेरे। आमतौर पर जो है हमारे अंदर से जो है सुस्ती आ रही है कि मदारिस के अंदर भेज देते हैं, इससे अच्छे खासे लोग जो है मदारिस के अंदर भेज देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर 100 ऊंट लेकर गए थे, 100 ऊंट लेकर गए थे। उनमें से 63 ऊंटों को आपने अपने हाथ से ज़बह किया, 63 ऊँटों को अपने हाथ से ज़बह किया था, और बाकी जो है ऊँट थे उनको आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले किए थे। तो आपने अपने हाथ से ज़बह किया, और ज़बह करते वक्त जिनके नाम के होते थे उनको पास में बुलाते थे कि पास में रहो, ताकि तुम्हारी कुर्बानी ज़बह हो रही है तुम्हें पता चले। दिल में थोड़ा दुख हो, ताकि अल्लाह का हुक्म पूरा करने में तकलीफ हो तो अल्लाह के यहाँ कबूल हो। इसलिए मेरे बुजुर्गों, खुद जो है करे। न मालूम मदरसों में जो है अच्छी ही लाते होंगे, लेकिन हमने तो देखी नहीं कि कैसे जानवर होते हैं। इसलिए जो है हमें खुद हट्टा कट्टा मोटा जो है जानवर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जब इरादा करते कुर्बानी करने का तो 2 मेंटेन करते। कैसे? अजीमैने समीनैने, कि अजीम मोटे ताजे तगड़े, और चित कबरे और सिंगों वाले और खसी, ऐसे करते थे, एक अपनी तरफ से और एक उम्मत की तरफ से। तो हम भी जो है ऐसी जानवरों को ला करके जो है कुर्बानी करें और खुशी से कुर्बानी करें कि अल्लाह ताला उस पर हमें क्या देगा। वरना तो कुर्बानी छोड़ देंगे, बुज़दिली पैदा होगी, फिर खून देखकर भागेंगे। हालांकि मेरे बुजुर्गों, कुर्बे क़यामत में मौका आएगा उसका, मैं इशारा करता हूं, उसका मौका आएगा, और पूरी दुनिया में से जुल्म को मिटाना होगा। अगर हम बुज़दिल रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है ईमान वालों की फहरिस्त से अलग हो जाए। इसलिए हिम्मत की जरूरत है, शुजाअत और बहादुरी की जरूरत है, और बहादुरी उस वक्त आएगी जबकि हम कुर्बानी खुद से करेंगे, खून में लथपथ देखेंगे और हिम्मत रखेंगे, तो जो है हमारे अंदर शुजाअत आएगी, और ये शुजाअत और बहादुरी वक्त पर काम देगी। वरना बुज़दिल हो जाएंगे और पीछे हट जाएंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि उस वक्त हमारा ईमान हमसे छूट जाए। इसलिए जो है हमें जो है कुर्बानी खुद करनी है, और अच्छे से अच्छा जानवर लाना है। छोटे जानवर ज्यादा से ज्यादा लाए। इतने बड़े गांव में 1000 जानवर होने चाहिए कि 3 दिन में इतने जानवर कुर्बान होने चाहिए। अल्लाह ने वसअत दी है, खूब मरहूमिन की तरफ से करो, अपनी जिंदा लोगों की तरफ से करो, अपनी तरफ से करो, और उम्मत को गोश्त पहुंचाओ, खिलाओ, अल्लाह की तरफ से मेहमानी करो। तो ये कुर्बानी के दिन है, तो कुर्बानी उसमें की जाती है। तो 2 इबादतें हुई,